नमस्ते। मैं वैशाली आज आप लोगों के साथ मैं ये बोलूँ एक यूनियन में बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। और ये जैसे आप इस ब्लॉकेज को हील कर लेते हो, आपका यूनियन भी बहुत जल्दी हो जाता है। राइट। सो ये सेम टॉपिक है जो आपके यूनियन होने में एक रुकावट डालता है, और जैसे आप हील कर लेते हो आपका यूनियन बहुत जल्दी हो जाता है। ओके। और जैसा कि हमें पता है जो ट्विन सोल्स होती हैं वो बहुत ओल्ड सोल होती हैं। राइट। तो जब वो एक बर्थ लेती हैं अर्थ पे, उन्हें खुद नहीं पता कि कौन सा रीज़न है, क्या है जिसकी वजह से बचपन में बहुत से ऐसे ट्विन सोल्स हैं जिनकी फैमिली एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है उनको ये पेन ट्रॉमा देने में। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली बहुत अच्छी है, बट अदरवाइज़ वो बचपन से खुद में अकेला रहना, उनको खुद रीज़न नहीं पता मैं क्यों अकेले रहती हूँ, क्या रीज़न है, लोगों से कट ऑफ करके रखना खुद को और खुद में ही परेशान होना। तो यहाँ पे दो सिनारियो हैं। पहला ये जहाँ पे आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने आपको पेन दिया, आपको ट्रॉमा मिला। राइट। आपका बचपन ख़राब हुआ। और एक दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली में कोई ऐसा सीन नहीं है, उनको रीज़न भी नहीं पता कि बचपन से वो अकेला रहना उन्हें क्यों पसंद है, वगैरह वगैरह। राइट। तो यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए वो उन दोनों का बचपन ख़राब हुआ। अगर मैं बात करूँ जिनको पेरेंट्स की वजह से मिला, या जिनको उनके फ्रेंड्स की वजह से मिला, या कोई भी ऐसा रीज़न जिनकी वजह से उनका पूरा बचपन ख़राब हुआ और उनकी पर्सनालिटी नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट हुई। राइट। क्योंकि आप ये सब फील कर सकते हो जो ट्विन कनेक्शन में हो। आपको नॉर्मल बच्चों जैसी लाइफ भी चाहिए थी, लेकिन आपकी लाइफ खुद नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी। और जैसा कि हमें पता है कि जो भी चीज़ें आज हम हैं, वो चाहे हमारा निगेटिव साइड हो चाहे हमारा पॉजिटिव साइड हो, वो कहीं ना कहीं हमारे बचपन की वजह से है। क्योंकि बचपन में बच्चा जो भी लर्न करता है, ऑब्ज़र्व करता है, उसके जो भी पेन्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जैसे रिएक्ट करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे एक लाइफ को लेके समझ आने लगती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी एक पर्सनालिटी भी बनने लगती है। राइट। इसी को हम एक बोलते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो एक ट्विन कनेक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके यूनियन होने के लिए। इसीलिए डिवाइन ने आपको अवेकनिंग दी, आपको एक इनर वर्क के बारे में बताया गया। राइट। बट इसमें से होता क्या है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ओनली एक यूनियन चाहते हैं कि बस कैसे भी क्या हो जाए, मतलब कि ऐसा वो क्या ट्राई कर लें जिसकी वजह से उनका यूनियन हो जाए, उनका पर्सन उनकी लाइफ में वापस आ जाए। बट वो खुद को हील नहीं करना चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो एट द लास्ट 6 महीने हो गया, 7 महीने हो गया, वो खुद को हील नहीं करते। बट वो थक चुके हैं कि मैं कब तक वेट करूं, मैं इनर वर्क क्यों करूं, वगैरह वगैरह। बाकी लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, मैं क्यों नहीं। राइट। बस वो एक कहते नहीं है सो कॉल रिलेशनशिप के लिए अगेन अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन को ढूंढते हैं कि मैम मैं नहीं मानती कि मैं ट्विन कनेक्शन में हूँ, मुझे इनर वर्क नहीं करना, ये सारी चीज़ें बकवास होती है। और वो खुद को हील नहीं करके वो ये सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन उन्हें उन्हें हीलिंग देगा। राइट। तब वो हैप्पी हैप्पी रहेंगी। बट ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद में खुश नहीं होगे, दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं कर सकती। अभी आप शायद ये स्टेप ले लो कि मुझे इनर वर्क नहीं करना, मैं परेशान हो गई हूँ, वगैरह वगैरह। बट आज के 2 साल के बाद आप वो स्टेप लोगे कि बाकी लोग तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, ये ट्विन जैसा कुछ नहीं होता, फिर आप ये स्टेप लेके आप नेक्स्ट लेवल पे और ज़्यादा परेशान होंगे। राइट। तो प्लीज़ आप मानो कि ट्विन कनेक्शन होता है, या आप नहीं भी मानो कि ट्विन कनेक्शन होता है, तो भी आपको ये चीज़ें करनी है जिसकी वजह से एज अ सोल, एज अ पर्सन, और आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। जो आप ओवर थिंकिंग में लगे रहते हो कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ खुद का। एक्चुअली मुझे बचपन से डांस एंड ऑल चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक पसंद थी। मुझे मेरी एक कहते नहीं ना लाइफ
बनानी थी इन एरिया में, वो चाहे आपका पेंटिंग हो गया, आपका डांस हो गया, लाइक कोई भी क्रिएटिव साइड मेरा बहुत ज़्यादा था बचपन से। बट वो कहते नहीं है ना कि फैमिली में पढ़ाई पढ़ाई इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था, ना कि क्रिएटिव साइड पे। घर पे करो ठीक है, बट इसमें लाइफ नहीं बनानी है, ये वाला था। और इसके बाद जो भी आप एक खुद को समझाते हो कि जब यहाँ पे आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, अगर आप इस एरिया में जाओगे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी, तो इस एरिया में ना जाके अब हम सेकंड ऑप्शन ढूंढते हैं कि हमारे लिए सेकंड ऑप्शन ऐसा क्या है जिसमें हम अपनी लाइफ बना सकते हैं, राइट। तो उस टाइम मुझे डिफेंस दिखा, मैंने सब चीज़ें ट्राई की, बट वो था कि ठीक है सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर सिलेक्शन हो जाता, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, आप एज अ ऑफिसर कहलाओगे वगैरह वगैरह। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये सारी चीज़ें मैं करना चाह रही थी, बट वो अंदर से नहीं था, ठीक है। अंदर से ओनली मेरा क्रिएटिव साइड था कि मुझे इन एरिया में जाना है। और उसके बाद एक परेशान जब आप होते हो कि मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, मुझे करना कुछ और है, मेरे साथ हो कुछ और रहा है, और मैं करना और मैं जा किसी और डायरेक्शन में रही हूँ। ये आप सब ने फील किया होगा जो अभी एक पढ़ाई कर रहे हैं या किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं। आप अंदर से कुछ और चाहते हो, बट फैमिली के लिए आप कर कुछ और रहे हो, राइट, और आप जा किसी और ही डायरेक्शन में हो। तो ये सारी सिचुएशन आई, उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई, इनर वर्क पता चला, ये सारी चीज़ें हुई। तो इस ड्यूरेशन मैंने जैसे भी ये ब्लॉकेज खुद का हील किया। उसके बाद खुद ब खुद में अगर मैं खुद का एग्जांपल दूं अगर आप लोगों को, आज वो क्रिएटिव साइड मेरा खुद निकल के आ गया। और आज जो मुझे व्लॉगिंग करने का, ये सारी चीज़ें करने का शौक़ था, राइट, तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत कहाँ से आई, गाइडेंस खुद ब खुद मिल गया, क्योंकि मैंने ये एरिया को हील किया, मैंने खुद को हील किया, और आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। बट ये कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं है, बट हाँ मैं अगर बोलूँ तो ये मेरे लिए न्यू था, क्योंकि क्रिएटिव साइड को ही कुछ हद तक शो करता है। ओके, सो ये मैंने कभी प्लान नहीं किया था, ये सडन हुआ। तो जैसे ही आप इन सारे एरिया में काम कर लेते हो, वो आपका कुछ भी हो, आपको डिवाइन खुद गाइडेंस देगा, और आपको एक कहते नहीं है ना, आप उस एरिया में खुद ब खुद चले जाओगे और आपको हिम्मत मिल जाएगी कि मुझे ये काम करना है, ठीक है। आप में से ऐसे बहुत से लोग हो जो जिनके घर वाले उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, उन्हें खुद का स्टैंड लेने नहीं देते, राइट। आप परेशान होते हो कि मैम आप ऐसा कौन सा टेक्निक बता दें कि घर वाले चेंज हो जाए, मैं ये काम कर लूँ वो मान जाए। हर चीज़ में आपकी टेक्निक काम नहीं आती। जैसे आप खुद ब खुद हील हो जाओगे, वो कुछ भी हो, भले आपके घर वाले आपको मार रहे हो, आप करना कुछ और चाहते हो बट आपकी हिम्मत नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें कोई मैजिक नहीं होगा कि आपने बस ये मेथड ट्राई किया और ये सारी चीज़ें एक सडन चेंज हो गई। आपको खुद का स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बट बहुत से लोगों को एक्शन लेना है ये पता है, बट उसके पीछे जो करेज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, उनको वो चीज़ें नहीं आती, राइट। अब मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में ऐसे बहुत से लोगों जिनको बचपन में करना कुछ और था, उनके घर वालों ने कुछ और करने दिया, राइट। उसके बाद ये एक निकल गया, फिर आप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चले, उसके बाद आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिली। जैसे कि एक सोसाइटी में साइंस स्ट्रीम को लेके होता है कि तुम अगर पीसीबी लो, पीसीएम लो, या आर्ट साइड लो, तो आर्ट साइड या कॉमर्स साइड उतना अच्छा नहीं होता। ये हम लोगों के टाइम में होता था जब हम लोगों ने 10th किया है, राइट। तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन लोगों का पढ़ाई में मन नहीं था, बट वो डांस में बहुत अच्छे थे, उनका आर्ट्स बहुत अच्छा था। लेकिन उस टाइम तक एक था कि जो साइंस साइड लेते हैं वही बच्चे एक ब्रिलियंट होते हैं या वो लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद जब आप घर वालों के कहने पे आपने ये स्टेप भी ले लिया, आपने कर भी लिया, वहाँ पे आपको फेल होते जा रहे हो, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता जा रहा, एज अ पर्सन आप वहाँ पे डिप्रेशन में जा रहे हो, राइट।
सो उस टाइम आप जो डिप्रेशन में गए, आपने खुद को क्वेश्चन किया या लोगों ने आपको बोला तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम लाइफ में कभी कुछ कर नहीं सकते वगैरह वगैरह, लोगों के मार्क्स, आपके फ्रेंड्स आपके मार्क्स को किसी और के मार्क्स से कंपेयर करते थे, रिजल्ट एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगा कि लाइफ अब ख़त्म हो रही है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी या वगैरह वगैरह, मेरे अंदर जो हिम्मत था, जो टैलेंट था, वो सारी चीज़ें आप डिप्रेशन के जोन में जाके आप खुद उन सारी चीज़ों को आपने खो दिया, राइट। आपको खुद के ऊपर डाउट होने लगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ से आपका जो स्टडी एरिया था, आपका जो फाइनेंशियली आप ग्रो होना चाहते थे, आपका ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। जैसे कि आप में से बहुत से लोगों जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, बट मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि अगर हम बात करें एग्ज़ाम्स की, तो मैम मुझे पढ़ाई का तो कोई कनेक्शन अभी है नहीं, 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, जितने भी साल हो गया, तो मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, ये बहुत एक बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो जैसे ही आप खुद को इन एरिया पे हील करने लगोगे, आप खुद इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करने लगोगे, आप खुद ब खुद आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेगी, बट वहाँ पे एक्शन लेना आपका काम है। बट वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन करोगे कि नहीं ये चीज़ें अभी सही नहीं है, कुछ कुछ और आएगा तो मैं कुछ और कर लूँगा, तो अगर आप इस स्टेज में हो, देन आप समझते रहना कि आप खुद उन ब्लॉकेज या उस जोन से आप खुद नहीं निकलना चाह रहे हो। आपको कहीं ना कहीं खुद के जोन से निकल के कुछ करना पड़ेगा, तभी आप फाइनेंशियली एक ब्लॉकेज खुद का हील कर पाओगे। यहाँ पे कोई टेक्निक नहीं लगेगी कि मैं बस लिख रही हूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करूँ, मैं 5-5-5 करूँ या वॉटेवर, राइट, मैं 2 कप मैथड कर लूँ और कल मेरे पास मेरा सिलेक्शन या कॉल लेटर आ गया और कल मेरे पास 25,000 या 30,000 की जॉब लग गई, राइट। तो जब आप खुद को हील करते हो, आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपका दिमाग आपके क्रिएटिव साइड में या जो आपने बचपन में सोचा था, आप उन एरिया पे खुद ब खुद वो आइडियाज़ आपको आते हैं, आप खुद ब खुद उस एरिया की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हो और आपको खुद न्यू आइडियाज़ आएगा कि आप ये भी ट्राई करो, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। और अगर आपके दिमाग में वो सारे आइडियाज़ आने लगे, देन आपको सोचना नहीं है कि आप फेल होगे कि क्या होगे, आपको एक्शन लेना है, बाकी रिजल्ट डिवाइन आपको खुद दे देगा, ओके। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब सेकेंड केस में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, जो मैरिड हैं या जो भी, वो चाहे आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करती हो या आपके घर वाले या आपके पापा मम्मा, कि आप करना कुछ और चाह रहे हो बट वो आपको टॉर्चर कर रहे हो, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हो, और ये सारी चीज़ें एज अ पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रॉय कर रही है, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली, राइट। तो ये सारी चीज़ें हील, ये नहीं है कि बस आपने आज कुछ मंत्र चैंट कर लिया, आपने ये कर लिया और कल सारी चीज़ें सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बहुत लंबा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, आप खुद की हीलिंग करो, 1 साल खुद को टाइम दो कि आप 1 साल खुद को हील करो पहले। जब आप 1 साल दोगे तब आप खुद को कंपेयर कर पाओगे कि 1 साल पहले मेरी सिचुएशन क्या थी, एज अ पर्सन मैं क्या था, और 1 साल के बाद मैं एज अ पर्सन क्या हूँ, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंसान का नज़रिया होता है, अभी आप खुद उतने ज़्यादा परेशान हो, वो चाहे आपके फैमिली में लड़ाई होती हो, आपके भाई आपको मारते हो, आपकी बहन आपको टॉर्चर करती हो, आप खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, ऐसी कोई भी एरिया, तो आप उन्हें कार्मिक बोलते हो कि मैम ये सारे लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे घर से भागने का मन करता है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत हद तक परेशान कर रही है, और आप उन्हें कार्मिक नाम देते हो, राइट। तो ये मैं इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती, पहली बात तो ये, क्योंकि कोई भी पर्सन कार्मिक नहीं होता। अगर हम बात करें घर वालों की, तो घर वाले अगर आपको कहीं कुछ हद तक टॉर्चर कर रहे हैं बट आपकी पढ़ाई भी वही करा रहे हैं, आप उनके घर पे रह रहे हो, तो एक अगर आप बाहर की दुनिया देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी लाइफ तब भी बहुत बेटर है, राइट। तो आज से अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी फैमिली में कोई भी सिनेरियो चल रहा हो, आप टॉर्चर हो रहे हो,
आपको खुद को प्रॉमिस करना है कि आपको इन सारी चीज़ों से निकलना है, ना कि मुझे ब्लेम करना है कि ये पर्सन कार्मिक है, ये पर्सन कार्मिक है और ये पर्सन कार्मिक है। जिस दिन आप खुद को बदल लोगे, आपका नज़रिया दूसरों के लिए बदल जाएगा। ओके, तो जब आप हील नहीं हो, आपके अंदर एक ट्रॉमा है, इमोशनली आपको कोई नहीं समझता, मेंटली आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, फिजिकली कि आप खुद के ऊपर डाउट करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो होता जा रहा है वगैरह वगैरह, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कोई शेम वाली बात नहीं है, ये सभी ने फेस किया होगा, वो चाहे ट्विन कनेक्शन में हो या ट्विन कनेक्शन में नहीं भी हो, राइट। तो यहाँ पे जिस दिन आप खुद को हील करने लगोगे, आपके अंदर से ये ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपसे ज़्यादा जो लड़ाइयाँ जो पर्सन कर रहा है वो आपसे ज़्यादा परेशान है, वो चाहे आपका भाई हो, आपकी बहन हो या आपके घर वाले हो, राइट। जब आप खुद को हील करने लगते हो, जब आप एक हीलर बन जाते हो, देन आप किसी को कार्मिक करके क्वेश्चन नहीं करते हो कि ये पर्सन चीट करता है तो ये एक चीटर है। एक चीटिंग के पीछे भी वो एक पर्सन है जिस रीज़न की वजह से वो चीट करता है। तो जब आप इस लेवल पे हील हो जाते हो, देन आप हर चीज़ का रीज़न ढूंढने लगते हो कि ये पर्सन अगर मुझे टॉर्चर कर रहा है तो उस टॉर्चर का रीज़न क्या है। और तब आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन आपको परेशान नहीं कर रहा, आपसे ज़्यादा वो पर्सन परेशान है। बट आपको हीलिंग के बारे में पता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है, तो यहाँ पे आप खुद को हील कर सकते हो। बट उन पर्सन्स को ये सारी बातें नहीं पता, तो वो एंगर और ये सारी चीज़ें करके वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं और वो खुद को ये हरकतें करके खुद को एक हीलिंग देते हैं। बट वो एक निगेटिव पैटर्न में ही घूमते रहते हैं। बट डिवाइन ने आपको अवेकनिंग दिलाई, आपको हीलिंग के बारे में पता चला, तो आप इस सर्कल से निकल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि आप खाली ब्लेम करते रहो कि ये पर्सन कार्मिक है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, या आप एक एक्शन लो, खुद को हील करो, उसके बाद आप कंपेयर करो और आप लोगों को हीलिंग दो, राइट। ये दोनों सिनेरियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप अब आप किसी को कार्मिक नहीं बोलोगे और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको उस टाइम करना क्या है। अब आती है बात कि आपको करना क्या है। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मिरर एक्सरसाइज और होपोनोपोनो प्रेयर। बट आप में से बहुत से लोगों जिनको नहीं पता कि मैम मिरर एक्सरसाइज मेरे से नहीं हो पाती, आपको एक काम करना है। आपको एक इशू अपना पिक करना है, जो भी आपके बचपन में जिस चीज़ को आप रिग्रेट करते हो कि उन्होंने मेरे साथ ये क्यों बोला, या उस टाइम मुझे मेरे पेरेंट्स ने और बच्चों के साथ कंपेयर क्यों किया, राइट। या मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस फील्ड में जाना था, मुझे इस फील्ड में क्यों लाया, क्योंकि हर एक पर्सन डिफरेंट है, हर एक पर्सन के ब्लॉकेज अलग हैं, उनके ट्रॉमा अलग हैं। तो जिसको जैसा भी जिनकी सिचुएशन हो, आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको याद आता हो, आप शांति से खुद को टाइम दें, राइट। मैं ये बोलूँगी आपको ये सोने से पहले मिरर एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप सोने के टाइम आप निगेटिव चीज़ें पिक करोगे, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलेगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर आप खुद को और ज़्यादा हर्ट करोगे, पेन करोगे। तो वो सारी चीज़ें और हद तक एक निगेटिव पैटर्न और क्रिएट करेगी। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये सारी बातें हमें नहीं ले जानी है, उल्टा हमें ये सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड से निकालनी है। तो आप शाम के टाइम या मॉर्निंग के टाइम आप एक कागज़ लें, आप ट्राई करें कि आपको बचपन से लेके जहाँ से आपको आपका बचपन याद है, वहाँ से लेके जो भी अभी आपकी एज है, आपको क्या चीज़ें हर्ट की, वो चाहे आपके पेरेंट्स लड़ाई करते हैं आप वो लिख लो, या आपकी पेरेंट्स की लड़ाई की वजह से आपका कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें वन बाय वन, या आपको स्कूल में बुली हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिख लो और एक दिन में एक इशू को हील करो। ये लिखने के बाद आपको होपोनोपोनो मेडिटेशन करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बनाई है, आप वहाँ से लिंक ले लेना। और ये लिंक लेने के बाद आप 15 से शायद वो 12 मिनट की है, आपको वो सुनना है। और सुनने के टाइम उस मेडिटेशन में
खुद को उस इशू को पिक करते हुए खुद को हील करना है कि आपके दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल रही है, आप हील हो रहे हो और आप इन सारे लोगों को, वो चाहे आपके घर वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके टीचर हों, आप इन लोगों को माफ़ कर रहे हो और आप खुद को भी माफ़ कर रहे हो। और मेडिटेशन जैसे ख़त्म होता है, आपको फील करना है कि आपके बॉडी से ये सारे पेन, ये सारे ट्रॉमा निकल रहा है और आपके फेस पे बहुत बड़ी स्माइल है और आप खुद को माफ़ कर रहे हो और आप उन लोगों को भी माफ़ कर रहे हो, राइट। तो जिन लोगों से मिरर एक्सरसाइज हो सकती है तो आप मिरर एक्सरसाइज कर लीजिएगा, जिन लोगों से नहीं हो पाती तो आप होपोनोपोनो का लिंक सुन के आप ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। तो ये दोनों ही केस में आप खुद को हील कर सकते हो। तो जब आप ये हील करोगे तो जो भी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है उनके भी जो भी पेन्स हैं, क्योंकि आप सेम चक्रा शेयर करते हो, तो कहीं ना कहीं जो पेन आपके हैं या जो पर्सन के पेन है वो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। तो जैसे आप यहाँ खुद पे काम करने लगोगे, अपने आप वहाँ से चीज़ें हील होना शुरू हो जाएगी। और जैसे आप यहाँ पे सोल लेवल पे आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट ईजी होने लगेगी, पॉजिटिव होने लगेगी, एक अलग लेवल पे जाने लगेगी, तो सेम सारी चीज़ें वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा और तब आपका यूनियन हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों। और नेक्स्ट टाइम प्लीज़ अब आप किसी को भी कार्मिक नहीं बोलिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है।